आरटीपी मैं बोर्ड पे खोल रहा हूं, अगर आपको अपने फोन में निकालनी है तो निकाल लेना, नहीं तो मैं पूरी आरटीपीज आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी है? ये सितंबर 2024 की आरटीपी है। अभी हमारे अटेम्प्ट की आरटीपी इंस्टीट्यूट ने इशू करी नहीं है, ठीक है। आइए, पर ये भी लेटेस्ट ही आरटीपी है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस करिए आरटीपी के और एमसीक्यू के। अब जैसे ये आरटीपी है, एक ही क्वेश्चन है चैप्टर 3 का, इस आरटीपी में एक ही क्वेश्चन है। अब अपने को प्रॉब्लम यही आती है कि भाई अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा रीडिंग करने की हैबिट डालें, थोड़ा सा पढ़ने की प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा रीड करने की हैबिट करें। अगर वो हम हैबिट करेंगे ना तो अपने को क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चे मेरे से ये पूछते हैं तो वर्ड लिमिट कितनी लिखें? सर वर्ड लिमिट का कुछ नहीं होता, जितना आता है पूरा लिखिए। आज जो टॉपिक पेपर में पूछा गया है, मैं सिंपल बोल रहा हूं, जो टॉपिक पेपर में पूछा गया है पूरा लिखिए। और ऑडिट में भी ये बात याद रखिए कि अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो प्रोविजन फैक्टर कंक्लूजन अप्रोच से ही होगा। और एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कोशिश करनी है कि अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है तो स्टैंडर्ड का नेम भी लिखिए और स्टैंडर्ड का नंबर भी लिखिए। आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड का नेम भी लिखना पड़ेगा और स्टैंडर्ड का नंबर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, पूरा अपन ने रिवाइज कर लिया, फिर भी अगर अपन ना कर पाए तो अपने को डूब मरना चाहिए। मेरे को तो देखो क्वेश्चन देखते हैं आंसर बताए, लेकिन आपको भी आना चाहिए। और अभी अभी पढ़ा हमने, आज ही तो पढ़ा, आज ही तो पढ़ा अपन ने पूरा चैप्टर, ठीक है। इधर देखो, अब चैप्टर रिवीजन आएगा तो क्वेश्चन पढ़ के क्लिक होगा। ऐसे क्या होता है, अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अरे सर क्लिक ही नहीं हो रहा, हमसे तो हो ही नहीं रहा। अरे तुमने चैप्टर पढ़ ही नहीं रखा, तुमसे सवाल कहां से होगा? अब पढ़ो, देखो हो रहा है नहीं हो रहा। कंपनीज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग डेटा एनालिटिक। लो भैया, सवाल तो यही खत्म, डेटा एनालिटिक का सवाल है। मैं कह रहा हूं अभी सवाल आगे मत भी पढ़ो ना, पूरा डेटा एनालिटिक चेपाओ, मार्क्स आ जाएंगे। और मैंने तो पहले ही आपको देख लो डेटा एनालिटिक इंपॉर्टेंट करा दिया था। कंपनीज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग डेटा एनालिटिक फॉर मैनेजिंग देयर ऑपरेशन, अच्छी बात है। ऑडिटर्स कैन ऑल्सो ऑब्टेन गुड रिजल्ट्स बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक, अच्छी बात है। व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स used by the auditor in applying principle of data analytics and which areas data analytics can be used by the auditor? अब देखो इसका आंसर कॉपी से देखना, नोट से देखना, समरी से मत देखना। कुछ एक दो बातें एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, समरी हालांकि मैं बोर्ड पे खोल लेता हूं, लेकिन क्योंकि अब क्वेश्चन की जैसे डिस्कस होना है तो थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करेंगे। मेरे को एक बार बोर्ड पे भी टॉपिक आ जाने दो। तो बोर्ड पे जब मैं आपके लिए टॉपिक ओपन कर रहा हूं डेटा एनालिटिक्स वाला, तो बेटा सबसे पहले तो गया कहां, सबसे पहले तो आप पता है पेपर में क्या करना, डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर मत लिखना। पहले तो ये वाली लाइन लिख देना, उसके बाद लिख देना द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर यूज इन अप्लाइंग डेटा एनालिटिक्स इज कॉल्ड कैट। फिर देखो कॉपी में एक मैंने लाइन लिखाई होगी कि डेटा एनालिटिक्स कैन बी अप्लाइड यूजिंग स्प्रेडशीट्स एंड स्पेशलाइज्ड टूल्स विच इज आइडिया एंड एसी। लिखाई है सर, ये लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स, तो जो टूल्स एंड टेक्निक्स वाला पार्ट है उसका आंसर कैसे मिलेगा, मार्क्स कैसे मिलेंगे? आपको लिखना पड़ेगा टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर यूज इन अप्लाइंग डेटा एनालिटिक्स इज आइडिया, एसीएल प्लस स्प्रेडशीट्स। ये लिखा आपने। फिर क्वेश्चन का एक पार्ट और है, एरियाज जहां पे यू कैन अप्लाई डेटा एनालिटिक्स। तो कौन से एरियाज में आप डेटा एनालिटिक्स अप्लाई कर सकते हैं? फिर आप लिखोगे ये सारे पॉइंट, क्या क्या? चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इन पॉपुलेशन, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टेक्निक्स, रिकंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा। आया आंसर? कहो तो एक बार सजेस्टेड आंसर भी देख लें, कहो तो एक बार सजेस्टेड भी देख लें। देखो ये रहा सजेस्टेड आंसर में क्या क्या लिखा है इन्होंने, वही स्प्रेडशीट्स, स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल, आइडिया, एसीएल, फिर वही कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, रिकंप्यूटेशन, रीपरफॉर्मेंस, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा। हो गया? आया नहीं आया आंसर? चलो, तो ये अभी अपन ने कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी करी बेटा? ये अपन ने करी अभी मई अटेम्प्ट की आरटीपी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन। अब वैसे क्या करेंगे, सितंबर अटेम्प्ट की आरटीपी उठाएंगे। कौन से अटेम्प्ट की आरटीपी उठाएंगे? मई अटेम्प्ट की आरटीपी उठाएंगे। अभी हमने सितंबर अटेम्प्ट करी थी, अब मई अटेम्प्ट की आरटीपी उठाएंगे और मई अटेम्प्ट की आरटीपी का भी अपन क्वेश्चन करेंगे। आइए मई अटेम्प्ट की आरटीपी का भी क्वेश्चन देखते हैं।
और ये दोनों आरटीपीज मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करना। ये दोनों आरटीपीज मैं आपको ग्रुप में, वैसे मैं ये दोनों आरटीपीज आपको अलग से भी कराऊंगा, लेकिन वो तो बस अभी हमने चैप्टर 3 रिवाइज किया, इसलिए मैं साथ के साथ करा रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये हमारी आरटीपी आ गई मई 2024 की आरटीपी। अब मई 2024 की जो आरटीपी है उसके अंदर क्या क्वेश्चन है, देखो देखते ही आना चाहिए अगेन आपको क्वेश्चन, अगेन आपको क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए, ठीक है। अगेन आपको क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। बहुत आसान है, करोगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। आप सोचोगे कि बस हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे फिर सवाल हो जाएगा, वो नहीं होगा, और कुछ भी नहीं है सवाल में। अच्छा मैंने चैप्टर नंबर ही गलत खोल रखा है, चैप्टर नंबर सही खोलने दो मुझे एक बार। चैप्टर 5 खोल रखा है, अपने को 3 का करना है। अब चैप्टर 3 के इस आरटीपी में कितने सवाल नजर आ रहे हैं? चैप्टर 3 में इस आरटीपी के 2 सवाल नजर, इस आरटीपी में 2 सवाल नजर आ रहे हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, क्योंकि छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा रीडिंग करने में बड़ा है, लेकिन मैं बता रहा हूं ऑडिट में बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, केस स्टडी कैसी आती है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये लगने में केस स्टडी दिखती है, एक्चुअल में केस स्टडी होती नहीं है। जैसे अब ये 5th वाला पढ़ो, लगने में केस स्टडी है। ये क्या बोल रहा है? सतरंगा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स। पिकल्स माने अचार बनाती है। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैव प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। डिस्पाइट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मिसस्टेटमेंट इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन आर नॉट आइडेंटिफाइड। वो बोल रहा है ऑडिटर ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन चेक किया है, उसके बाद भी ऑडिटर को लग रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सारे मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं होंगे। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर रिस्क इन डिटेल। अब यहां पे जो रिस्क है वो डिटेल में बताना है। तो अगर वो बोल रहा है, लैंग्वेज पढ़ो, पॉसिबिलिटी है कि मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं होंगे, मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं होंगे, इस पॉसिबिलिटी को बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है। अब आप डिटेक्शन रिस्क बताओगे, फिर इसी क्वेश्चन के आंसर में डिटेक्शन रिस्क के टाइप्स बताओगे, सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क। और एक बात और ध्यान रखना, आप जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या करना होगा, आप जब ये क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको बेटा यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी मेरे को लगता है समझानी चाहिए, अगर पेपर में वेटेज हो। डिटेक्शन रिस्क आता क्यों है? डिटेक्शन रिस्क आता है ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आज ऑडिट में ऐसा क्यों होता है कि फ्रॉड एरर अनडिटेक्टेड रहते हैं? क्योंकि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। बोलो आया? कर लोगे ये वाला सवाल? कर लोगे ये वाला सवाल या नहीं कर पाओगे? बताओ फटाफट। बिल्कुल सर कर लेंगे। एक इशू और है, आईटी रिलेटेड रिस्क कैन हैव इंपैक्ट ऑन ऑडिट। आईटी रिलेटेड रिस्क का ऑडिट पे इंपैक्ट आ सकता है, आज ही पढ़ा है अपन ने। इन व्हाट डिफरेंट वेज सच रिस्क कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईटी रिलेटेड रिस्क का ऑडिट पर क्या इंपैक्ट आएगा? तो ये आज ही तो पढ़ा हमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये रहा, देखो इसको भी मैंने पहले इंपॉर्टेंट कराया आपको। इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क लिखाना, कर लोगे? वही नॉन रिलायंस ऑफ डेटा हो जाएगा, थरो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं कर पाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन डालना पड़ेगा। ये आप लिख दो, हो गया सवाल। आया नहीं आया? चलिए बस ये 2 ही सवाल थे। अब दोनों आरटीपी के सवाल अपने हो गए। हम सवाल में तब अटकेंगे, मैं सच बता रहा हूं, ऑडिट में हम सवाल में सिर्फ तब अटकेंगे जब अपने को ऑडिट लर्न नहीं है। लर्न नहीं है या लर्न है पर रटी हुई है, समझी भी नहीं है। जहां लर्न और समझी हुई है, ये लॉ नहीं है, ऑडिट में आप सवाल में नहीं अटकने वाले। आया नहीं आया आप तो बताओ? हो गए, हम जीत गए यार। कर लिया, इतनी कुछ पढ़ाई कर ली, सुबह से बैठ के पूरा चैप्टर सल्टा दिया। और क्या चाहिए यार, सुबह 7 बजे से हम मेहनत कर रहे हैं, 12 बज गई, तो मेहनत का कुछ तो फायदा मिले। 2-3 सवाल हो गए यार, हो गए सवाल, हमको लग रहा है आ रहे हैं,
हो गया काम अपना, डन है, बहुत बढ़िया।